साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। हम लोग अक्सर एक मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। कोई बात बुरी ना लगे किसी को, अक्सर कहते हैं यार माइंड मत करना। अगला कहता है भैया माइंड ही नहीं है, माइंड क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों बात जब झारखंड की होगी तो यहाँ सिर्फ माइंड्स नहीं है, माइंड्स की भी भरमार। दरअसल हम अपनी मेधा, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि जरूरी ये सच्चाई है। खनिज संपदा से समृद्ध है अपना झारखंड। क्या धरती के ऊपर की बात हो, प्राकृतिक छटाएं देखिए, या इस धरा के गर्भ में जो चीजें खजाने उसकी बात की। हमारे मुल्क का 40% जो खनिज संपदा झारखंड देता है। लेकिन मिलता क्या झारखंड को? लेकिन एक ऐसा मुखिया मिला है जो चाहता है कि माइंस के साथ यहाँ के माइंड्स का भी सदुपयोग, सही इस्तेमाल, जब भी हमारे सूबे का विकास हो सकता है, तरक्की हो सकती है। दरअसल ऐसी बातें मैं दोस्तों इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा हमारे मुख्यमंत्री डावोस गए थे, लंदन गए थे, कहां गए थे। बात थी निवेश की, कि जब तक निवेश नहीं होगा आएगा झारखंड में तो कुछ हो नहीं सकेगा। और इसी को लेकर आजकल दिल्ली में 2 दिन की चली कंसल्टेशन चली, 2 दिन की, नेशनल स्टेक होल्डर्स नाम था उसका। और मुख्यमंत्री तो थे ही, तो हेमंत सोरेन ने कई ऐसी बातें कही, एक रोड मैप कह लीजिए, और क्या क्या कही मैं चाहता हूं कि आपको सुनवाई जाए बातें। और उसके बाद प्रेस से जब मुखातिब हुए तो वो क्या कहा उन्होंने उस दौरान, वो भी आप सुनेंगे दोस्तों। तो मैं पहले चाहता हूं कि उस आयोजन में क्या कहा वो आप सुनिए, और फिर हम जो पत्रकारों से रूबरू हुए हेमंत सोरेन, वो हम सुनवाएंगे। झारखंड सरकार की तरफ से आज यहाँ जो 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित है, जो एक कंसल्टेशन होना है, आज ये पहला दिन है। आज हम लोगों ने इसको प्रारंभ किया है और यहाँ ITAI, डिजिटल गवर्नेंस, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट्स, टूरिज्म को लेकर 2 दिनों तक पूरे नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होना है। और कैसे हम सब मिलकर झारखंड के समग्र विकास हो सके, इस पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे। और कुछ महीना पहले ही हम लोग झारखंड प्रदेश एक युवा राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। 25 साल का झारखंड हुआ और पहली बार सरकार को दुनिया का जो सबसे उच्चतम जगह है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वहाँ भी हम लोगों ने झारखंड को पहुंचाने का प्रयास किया है और अपनी बातों को दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और झारखंड के संदर्भ में लगभग हम ये कह सकते हैं कि इस देश की अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो झारखंड के बिना ये पूरा होता दिखता नहीं है। आज हम झारखंड से पूरे
देश को कई सारी खनिज संपदाओं के साथ ज्ञान भी दिया है। आज हमारे राज्य से देश दुनिया में बड़े पैमाने में ब्यूरोक्रेट्स ने भी अपनी योगदानें दी हैं, तकनीकी क्षेत्रों में भी दी हैं। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि रंजन जी जो गूगल से यहाँ आए हैं, उन्होंने कहा कि ये पलामू से आते हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और मजबूत हुआ है, और जो आपका उत्साहवर्धन बातों को सुनकर मुझे लगता है कि, और मैं देख भी रहा हूं जिस तरीके से हम लोग अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर जाकर अपने राज्य के संदर्भ में बातें करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे विद्वान जो झारखंड से जुड़े हुए हैं, दुनिया के अलग अलग कोने में हैं, और स्वाभाविक है जिस मिट्टी से जन्म हुआ हो उस संदर्भ में उनकी विचार कहीं ना कहीं जरूर होती होंगी। मैंने इस बात को महसूस भी किया, और आज हमने उसी तरीके का एक प्रयास किया है कि झारखंड प्रदेश अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जो आने वाला चुनौती है, और राज्य के हर नागरिक तक पहुंच की जो सोच है, वो हम किन किन तरीकों से हम कर सकें, और जो लोग इस क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं उनके साथ हम कैसे तारतम्य बैठा पाएं, उनकी क्या आवश्यकता है, हमारी क्या आवश्यकता है, और कैसे एक साथ हम आगे बढ़ सकें। हम सब ये जानते हैं कि आज दुनिया एक रिवॉल्यूशन के दौर से गुजर रहा है। हर चीज और बहुत सारी चीजें आई, चली भी गई, और भी चीजें आएंगी, और कई सारी चीजें चली भी जाएंगी। ये भी सही है और सच है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम आने वाले समय के लिए कैसे तैयार हो सकें। कभी जो आईटी सेक्टर रहा है, वो बहुत तेजी से, मुझे लगता है कि 2020-21 से उसने जो रफ्तार पकड़ी, और इतनी तेजी से पकड़ी है कि आज उसी रफ्तार ने अब एआई पर कदम रख दिया है। अब निश्चित रूप से जिस तरीके के चर्चाएं हैं एआई के साथ, डाटा का उपयोगिता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, उन संदर्भ में कैसे हम इसको आगे डेवलप करें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज मुझे लगता है कि उद्योग केवल जमीन को ना देखे, बल्कि उसके पूरे इकोसिस्टम को भी देखने की आवश्यकता है, जहां बहुत सारी चीजें जुड़ी है, जहां रिलायबल पावर की बात है, आधारभूत संरचना की बात हो,
आवागमन की व्यवस्था हो, जो टैलेंट स्किल्ड हैं और जो पॉलिसी इन्वायरमेंट है वो कितना सुटेबल है, उन सभी चीजों को देखने की आवश्यकता है। और आज आईटी विभाग ने जो तैयारी की है, जिस तरीके से आज एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखा है, और उस प्रेजेंटेशन पर एक अभी हम लोग और लंबी चर्चा करेंगे, कल तक ये चर्चाएं होंगी। और मेरा ये भी मानना है राज्य हो, देश हो, विदेश हो, सबकी अपनी अपनी एक विशेषताएं हैं, सबकी अपनी अपनी कुछ बहुत ही बेहतरीन उनके व्यवस्थाएं हैं, तो कुछ कमियां भी होती हैं। मुझे लगता है कि जो कॉपी पेस्ट करने की परंपरा है, उससे थोड़ा सा हम इतर सोचते हैं। मुझे कॉपी पेस्ट करने पर थोड़ा सा हम कैसे खुद को अपने तरीके से खड़ा कर पाएं, अपने संसाधन, अपनी व्यवस्था, अपने एक जो मैंने पहले कहा कि एक इकोसिस्टम के साथ हम आगे बढ़ें, तो सबके इकोसिस्टम एक अलग नेचर कैरेक्टर के साथ जुड़ा रहता है। हम चाहते हैं कि जो एआई है, टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम के सदस्यों ने भी कहा कि कई चीजों का आदान प्रदान, जो डाटा का शेयरिंग है वो कैसे हो, ट्रांसपेरेंसी और सब बहुत सारी चीजें हैं, ये निश्चित रूप से होने की आवश्यकता है। और कुछ चीजें हैं जो हमारे राज्य में माइनिंग है, माइनिंग आज से नहीं बल्कि यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, उनकी उम्र से अधिक से समय से चला आ रहा है। आज हमारे 24 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 14 डिस्ट्रिक्ट लगभग माइनिंग एक्टिविटीज वहां पर चल रही हैं। और माइनिंग में भी बहुत सारे एक कालावधि में बदलाव हुए। कुछ बदलाव कुछ समय तक चला, कुछ बदलाव कुछ समय तक चला। इसको आने वाला समय में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, एआई का जिस तरीके की उपस्थिति हो रही है, इसमें इसको कैसे साइंटिफिक रूप से हम लोग करें, कैसे जो हमारी एक विरासत भी है जल जंगल जमीन की, उसको भी संरक्षित करते हुए हम लोग उस संसाधनों का उपयोग बेहतर कर पाएं, ये भी जरूरी है। बहुत सारे ऐसे खनिज संपदाएं हमारे राज्य में हैं जो बहुत ही सेंसिटिव कैरेक्टर के साथ है। कोयला, लोहा तो लोग जानते हैं, कई क्रिटिकल मिनरल्स हमारे राज्य में हैं जहां ये जरूरी है कि हम आज तकनीक का साथ लेकर के उनका हम बेहतर उपयोग कर पाएं। यूरेनियम जैसे हमारे राज्य में बड़े पैमाने पर भंडारण है, और अभी जो हमें जानकारी मिल रही है कि आने वाले मिनिमम 100 साल तक के लिए तो दूसरे जगह यूरेनियम की खोज की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ साथ बहुत सारे जो हमारे पास
माइका जैसा खनिज संपदा है जिसको खोज करना भी बड़ा मुश्किल है। आज के दिन में भी तकनीक उस जगह को नहीं छू पाई है जहां माइका को सही तरीके से आकलन कर पाए कि वहां पर उसकी भंडारण कितनी है। लेकिन जहां तक हम लोग देखते हैं वहां के जो ग्रामीण हैं उनको इसकी आभास जरूर होती है कि ये बहुत महत्वपूर्ण संपदा है, और वो इसलिए उसको भाप पाते हैं कि जब वो उसकी माइनिंग करते हैं, उनको कहीं बाजार में उनको बेचा जाता है, जब उसका एंड यूज कहीं बेहतर हो रहा है, जब उनकी डिमांड बढ़ती है, तो उस रफ्तार से उन खनिजों का भी खनन किया जाता है। लेकिन आज के दिन में भी राज्य सरकार के पास, भारत सरकार के पास कोई ऐसी तकनीक हमें नहीं पाया गया है जिससे हम आज माइका जैसे महत्वपूर्ण खनिज संपदा को हम लोग आज उपयोग में ला पाए। आपको यहाँ सारे विद्वान लोग हैं, माइका की उपयोगिता कहां से कहां तक है वो आज शायद हम उसको सही तरीके से ढूंढ पाए तो ये राज्य के लिए भी बेहतर होगा। इसके अलावा हमारे राज्य में खनिज संपदा जो जमीन के अंदर जो हमारी क्षमता है वो तो किसी से छुपा नहीं है। प्रकृति ने बहुत बेहतरीन ढंग से झारखंड प्रदेश के अंदर, जमीन के अंदर में भी अनगिनत और असीम संभावनाएं छुपा के रखी, और प्रकृति ने जमीन के ऊपर भी इतने खूबसूरत वादियां हैं हमारे पास जिसको आज हम टूरिज्म के लिए भी आगे बढ़ने की तैयारी में हैं। आज इस संदर्भ में भी यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर और भी कई सारे लोग जुड़ेंगे जो मुझे बताया गया है। यहाँ काफ़ी सारे लोग जो हम लोग के स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी उपस्थिति, जो लोग आज नहीं आए हैं कल तक पहुँचेंगे भी। और मेरा यही एक रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से कि हम लोग सिर्फ यहाँ इन्वेस्टमेंट को लेकर के नहीं आए हैं, बल्कि एक लंबे समय तक कैसे हम लोग साथ चल पाएं, ये भी हमारी एक सोच है कि एक ऐसे रूपरेखा तैयार हो जहां एक शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि एक लंबे समय और लंबे अवधि के लिए हम लोग साथ में काम करें, और जो भी चुनौतियां आएंगी, जो भी बदलाव होगा और जो भी आवश्यकताएं हैं, उन सभी चीजों को हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर समाधान करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज जो यहाँ मुझे बताया गया है कि कल कई सारे आप लोगों के कई कंपनियों के साथ एमयू होने की भी बात है। हम लोग एक छोटा सा, मैं झारखंड का आपको मैं झारखंड के संदर्भ में कुछ समय पीछे ले जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जब कई राज्य कई चीजों में बहुत आगे निकल चुकी रही है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आईटी के सेक्टर में हो,
जब ये सब पीक में थे, जो मैंने कहा 2020-21 के दौरान, उसी समय हमारे राज्य का गठन होता है, नवसृजित राज्य। जब आप दौड़ में बाकी संस्थाएं आगे निकल चुकी थी, तब हमारा राज्य ने जन्म लिया, और कतई ये संभव नहीं था कि हम उस समय आईटी सेक्टर में, एजुकेशन में, हेल्थ में हम पूरी तरीके से बेहतर कर पाने की स्थिति पे होते। हाँ, ये जरूर है, जैसे समय बीतता गया, आज 25वें साल का ये राज पहली बार आज हम लोगों ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपनी उपस्थिति दर्ज की, और उम्मीद है कि अगली बार भी उपस्थिति दर्ज करेंगे। जो हमने चीजों को देखा, जो समझा, जो परखा, और आज उसी का एक छोटा सा प्रयास कि वहां से आने के बाद हमें किस दिशा में जाने की आवश्यकता है, हमारे नए यूथ, नए ताकत को जो ताकत है उसको कैसा बेस्ट यूटिलाइज करना है। हमारे यहाँ अगर मैंने पहले भी कहा, हम लोगों ने खनिज संपदा देश को तो दिया ही दिया, लेकिन बौद्धिक ताकत भी दी है। आज हम अपने उन ताकतों को अपने राज्य के प्रति और राज्य के लिए उपयोग करने का एक प्रयास कर रहे हैं। हमारी पहचान सिर्फ माइंड से नहीं, माइंड से भी होनी चाहिए। सिर्फ रिसोर्स से नहीं, रिसर्च भी होना चाहिए। सिर्फ एक्सट्रैक्शन नहीं, इनोवेशन भी होना चाहिए, और ग्रोथ नहीं, इंक्लूसिव ग्रोथ भी होना चाहिए। इसी राह पर आगे बढ़ने का एक फिर से प्रयास हम लोगों ने आज यहाँ ही शुरू किया है। निश्चित रूप से बेहतर परिणाम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, और कल और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार। साथियों, सारी बातें हेमंत सोरेन ने बहुत ही कायदे से, करीने से रखी है, सलीके से रखी है, और कई ऐसी बातें हैं जिसे अगर धरातल पर उतारा जाए, हमेशा कहा जाता है कि दरअसल नियत का सवाल होता है और कथनी करने में अंतर नहीं होना चाहिए। सवाल उठ रहे हैं कि डावोस तो गए थे, हुआ क्या, इसका भी क्या? लेकिन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की है हेमंत सोरेन ने, और इसके बाद जब मीडिया से रूबरू हुए तो क्या कहा, अब हम आपको सुनवाते हैं। परिवर्तन का दौर है। कई चीजों पर या कई व्यवस्थाओं पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे ऑफिस के कार्यों में हो, चाहे आप जैसे लोग न्यूज चैनल बनाते हो या रील्स बनते हो। बहुत सारी चीजें आज लगभग तकनीक का उपयोगिता बढ़ा है, और चूंकि हमारे राज्य में, या कहा जाए कि सभी राज्यों में कई सारी गतिविधियां होती हैं। आप सबको पता है कि हमारा राज्य के बने हुए 25 साल हुए हैं, और हम लोग मुख्य रूप से माइनिंग आधारित अर्थव्यवस्था में रहे। आज माइनिंग से ऊपर निकलने का, माइनिंग से बाहर निकलकर
नॉलेज बेस्ड विकास में कदम रखने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और इसके लिए निश्चित रूप से जो इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे संस्थाएं हैं, समूह हैं, उन लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का एक हम लोगों ने विचार रखा है। साथ में हमारे राज्य में चूंकि हम जल जंगल जमीन से संपन्न राज्य हैं, हमारे राज्य में टूरिज्म को हम कैसे बेहतर ढंग से उसको बढ़ा पाए, इस संदर्भ में भी यहाँ पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के आज के दिन में वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिक रूप से व्यवस्थाएं चले, इसको लेकर हम लोगों ने आज ये कंसल्टेशन रखा है। और इसमें कई सारे लोग जो तकनीकी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उनके साथ चर्चाएं होंगी, उनके साथ हम लोग अपने समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। निवेशकों से क्या अपील करेंगे? हाँ? निवेशकों से क्या अपील करेंगे? निवेशकों से मेरा यही अपील है कि निवेशक निश्चित रूप से निवेश करने की जो उनकी जो तरीके हैं या उनके जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को भी हम समझेंगे और सिर्फ निवेश नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म एक सरकार के साथ चलने की कार्य योजना के साथ आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कई सारी चीजें आई, चली गई, आएंगी भी, चली भी जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में हर ट्रांजिशन में हम उसको अवसर में बदलने का मिल के काम करेंगे। और उनकी आवश्यकता का जो विषय है वो हम लोग पूरा करेंगे। तो साथियों, आपने सुना हेमंत सोरेन ने क्या कहा। आप देखिए क्या होता है। यहाँ राजनीति नहीं, विकास की बात, और सवाल अपने झारखंड का है, उसी झारखंड का है जिसे एक लंबे संघर्ष के बाद हासिल किया गया। चलिए साथियों, चलता हूँ, फिर हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। दरअसल मैं अस्वस्थ चल रहा था, इसलिए उपस्थित नहीं हो सका था, माफी चाहता हूँ। अब कोशिश रहेगी कि आपसे नियमित रूबरू हुआ जाए और बातचीत की जाए और कहानियां सामने लाई जाए। हमारी कोशिश रहेगी कि अब हम लोग फील्ड में भी जाएं, वहां से ढूंढ कर आपकी मनपसंद स्टोरी लाई जाए। तो चलिए चलते हैं साथियों, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।